नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जो एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का बलिदान कर देते हैं। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। महाराजा शिवी का जन्म पुरुवंश में हुआ था और वे उसिनर देश के राजा थे। वह एक महान परोपकारी और धर्मात्मा थे। उनके द्वार पर पहुंचने वाला कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा शिवी को प्राणियों से बहुत प्रेम था। उनके राज्य में सुख शांति और स्नेह का वातावरण था। उनकी परोपकारिता और त्याग की चर्चा धरती से आकाश तक मशहूर हो चुका था। जब देवताओं ने इंद्र और अग्निदेव को राजा शिवी की प्रसिद्धि के बारे में बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इस बात की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने उसी नरेश शिवी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और फिर इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और फिर वे दोनों राजा शिवी के राज्य में उड़ गए। उस समय राजा शिवी यज्ञ का अनुष्ठान करने में व्यस्त थे। तभी अग्निदेव कबूतर का रूप धारण कर प्रार्थना करते हुए महाराज की गोद में गिर गए। कबूतर ने कांपती हुई आवाज में राजा से कहा, महोदय मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कुछ ही देर में गरुड़ का रूप धारण कर इंद्र भी वहां आए और राजा शिवी से बोले, राजन आप निसंदेह एक धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आपका कोई शत्रु नहीं है। आप इतने महान होकर क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में घूम रहा था, तभी मुझे यह पक्षी मिला, अतः आप इसे अपनी शरण में नहीं ले सकते। ये गलत काम है। कृपया मुझे मेरा खाना वापस दे दीजिए। बाज की बात सुनकर कबूतर भय से कांपते हुए बोला, शरणार्थी के प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म है महाराज, और मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। यह दुष्ट मुझे मार डालेगा, इसलिए इसकी बात मत सुनिए। उन दोनों की बात सुनकर राजा शिवी ने कहा, हे बाज, यह कबूतर अपनी जान बचाने के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए यह मेरा शरणागत है। जो शरणार्थी मेरी शरण में आया है, मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो लोग भय, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष के कारण शरणागत की रक्षा नहीं करते, उनकी समस्त संसार में निंदा होती है और उन्हें हत्या जैसा पाप लगता है। इसलिए मैं मृत्यु से डरने वाले इस दुर्बल प्राणी को तुम्हें नहीं सौंप सकता। बदले में आप अपनी भूख मिटाने के लिए जो भी चाहे मुझसे मांग सकते हैं। मैं तुम्हें वह वस्तु देने को तैयार हूँ। बाज ने उत्तर दिया, महोदय मैं इस समय भूख से पीड़ित हूँ और मेरे बच्चे भी भोजन के लिए मुझ पर ही निर्भर है। अगर मैं भूखा रहूँगा तो मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई प्राणियों के मारे जाने की आशंका है, अतः जो कुछ भी मेरे लिए संभव हो वह इस कबूतर के वजन के बराबर तराजू पर तौलकर मुझे दे दो, ताकि मेरी भूख शांत हो सके। राजा शिवी ने कहा, हे बाज, मैं इस छोटे से जीव की जान बचाने के लिए सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ, तो बताओ मैं तुम्हें खाने के लिए क्या खाना दूँ? बाज ने उत्तर दिया, राजन, अब मेरी भूख कबूतर के बजाय ताज़ा मांस खाकर ही शांत हो सकती है, अतः यदि तुम्हें इस कबूतर से इतना ही स्नेह है तो अपना मांस ठीक ठीक तौल कर मुझे दे दो। बाज की बात सुनकर राजा ने तुरंत तराजू मंगवाया और उसके एक पल्ले में कबूतर को बिठाकर दूसरे पल्ले में उसके बाजू का मांस काटना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही एक अजीब बात घटी। राजा ने अपना ढेर सारा मांस तराजू में डाल दिया, लेकिन फिर भी कबूतर का पल्ला बिना हिले डुले वैसा ही रहा।
इसी तरह काफ़ी समय बीत गया और जब राजा ने देखा कि तराजू में बहुत सारा मांस रखने के बाद भी कबूतर का पल्ला हिल तक नहीं रहा है, तो वह खुद तराजू में बैठकर बाज से बोला, हे बाज, ले यह मैं तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अब मेरे शरीर को खा जाओ और अपनी भूख मिटाओ। यह देखकर राजा शिव के इतना कहते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा सोचने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है और फिर वे दोनों पक्षी इंद्रदेव और अग्निदेव के रूप में अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, हे राजन, मैंने आपके जैसा धार्मिक और त्यागी राजा कहीं नहीं देखा है। मैं इंद्र हूँ जो बाज के रूप में आपसे बात कर रहा था और इस अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया था। हम दोनों आपके धर्म और त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य संसार में दुर्लभ हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण दे देते हैं। आपकी दानवीरता की यह कहानी युगों युगों तक सुनी जाती रहेंगी। आप स्वस्थ रहे, ऐसा कहकर अग्निदेव और इंद्रदेव स्वर्ग चले गए। इसके बाद राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करते हुए प्रजा को दान पुण्य करते रहे। तो दोस्तों, राजा शिवी की इस बलिदान कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार हमें जानवरों के जीवन की रक्षा के लिए भी अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जानवरों को भी इंसानों की तरह ही अपनी जान प्यारी होती है। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं और ऐसे और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।